हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रिपब्लिक डे को लेकर एक नया अपडेट आया है। अपडेट क्या है उसको डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि इंडिया विल नॉट इन्वाइट एनी फॉरेन डिग्निटरी टू बी द चीफ गेस्ट एट द अपकमिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। यानी कि इंडिया इस बार किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को चीफ गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे के दिन नहीं बुलाएगा सेलिब्रेशन में। ऐसा ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया है। अब दोस्तों, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के? तो दोस्तों इसका आंसर है अनुराग श्रीवास्तव। इन्होंने ही कहा है कि इंडिया इस बार किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को चीफ गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में नहीं बुला रहा है। और दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो आगे उन्होंने ये भी कहा है कि द डिसीजन वॉज प्रॉम्प्टेड बाय द ग्लोबल पैंडेमिक विच हैज इंटेंसिफाइड इन सेवरल कंट्रीज। यानी कि उन्होंने यहाँ पर कोरोना वायरस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ देशों में जो कोरोना वायरस है वो अब धीरे धीरे तेज़ी से फैला हुआ है या फैल रहा है, तो इस वजह से हमको ये डिसीजन लेना पड़ा। और दोस्तों, ये अनाउंसमेंट जो हुआ है कि इस बार हम किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट तब आया है जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, दोस्तों पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था इंडिया की तरफ से चीफ गेस्ट के तौर पे, और दोस्तों उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन 5 जनवरी को ऑन जनवरी 5 जनवरी को उन्होंने इंडिया का जो विजिट था उसको कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि वो अटेंड नहीं कर पाएंगे रिपब्लिक डे परेड एज द चीफ गेस्ट। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके कंट्री में एक नया वेरिएंट के कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो रखा है, और जिसकी वजह से यूके में कोरोना वायरस जो है वो 70% ज़्यादा तेज़ी से वो वहाँ पे संक्रमण अभी फैल रहा है। तो क्योंकि उनके देश में अभी कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों, कुछ अफवाह कहिए या फिर पीएमओ के सोर्सेज से ये भी ऐसा न्यूज आया सोशल मीडिया पे भी एंड कई सारे न्यूज़पेपर में भी कि शायद सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हो सकते हैं इस बार के चीफ गेस्ट। लेकिन दोस्तों, कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कि इस बार हम किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को नहीं बुला रहे। तो दोस्तों, उस अफवाह को कहिए या जो सोर्सेज से पता चल रहा था चंद्रिका प्रसाद को लेकर जो एक स्पेकुलेशन बना हुआ था, डाउट बना हुआ था, वो भी क्लियर हो गया कि दिस टाइम वी विल नॉट हैव एनी फॉरेन डिग्निटरी एज द चीफ गेस्ट ऑन आवर रिपब्लिक डे। अब दोस्तों, ये पिछले कुछ डिकेड्स में ऐसा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि इंडिया किसी भी कंट्री के हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट को रिपब्लिक डे परेड पे दिल्ली में नहीं बुला रहा हो। ऐसा पिछले कुछ डिकेड्स में नहीं हुआ है। इससे पहले 1966 में ऐसा मौका था जब कोई चीफ गेस्ट प्रेजेंट नहीं थे हमारे रिपब्लिक डे के परेड के इवेंट में। और ऐसा उस वक्त इसलिए हुआ था क्योंकि जनवरी के ही महीने में उसी वर्ष 1966 में उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनका निधन हो गया ताशकंद में, और उसी महीने में जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे होमी भाभा, इनका भी एयर क्रैश में यूरोप में डेथ हो गया था। तो दोस्तों, इन 2 डेथ की वजह से और क्योंकि 26 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था और जो न्यू पीएम बनी थी उस वक्त इंदिरा गांधी, वो 24 को बनी थी, तो काफ़ी कम टाइम था ट्रांजिशन पीरियड में कि किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट किया जाए। तो इसलिए 1966 में भी ऐसा मौका था जब हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कोई चीफ गेस्ट नहीं आए थे। और दोस्तों, उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं आया है। अब जाके 2021 में ऐसा मौका आया है कि हम किसी फॉरेन डिग्निटरी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, लगभग हर साल जब से हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट किया है, हर वर्ष हमारे यहाँ कोई ना कोई हम फॉरेन डिग्निटरी को ज़रूर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ साल ऐसे भी गए हैं जब हमने किसी भी कंट्री के फॉरेन डिग्निटरी को इनवाइट नहीं किया है। और वो साल कौन कौन से थे? 1952 यानी 1952, 1953 1953 और 1966 यानी कि 2021 से पहले
3 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब हमने यानी कि इंडिया ने रिपब्लिक डे परेड में किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी को इनवाइट नहीं किया था एज अ चीफ गेस्ट। और वो साल कौन कौन से थे? 1952, 1953, 1966 और अब इसमें एक और साल जुड़ गया है 2021। दोस्तों फर्स्ट बार हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया था 1950 में, 1950 में, और तब हमने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो को हमने इनवाइट किया था और वो हमारे फर्स्ट चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के। अगर दोस्तों 2020 यानी कि पिछले साल की बात करें तो हमने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो को इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट। अब दोस्तों अगर 2018 की बात करें तो इस साल हमने एशियान कंट्रीज के जो लीडर्स थे कंप्राइजिंग ऑफ 10 हेड्स ऑफ स्टेट आर प्रेजेंट एट द रिपब्लिक डे, यानी कि 10 अलग अलग मुल्कों के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनको हमने इनवाइट किया था। और ये दोस्तों 10 कंट्रीज मिलके बनाते हैं एशियान। और दोस्तों एशियान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है। अब दोस्तों हम लोग बाय द वे इस बार हम लोग नहीं इनवाइट कर रहे हैं किसी को फॉरेन डिग्नेटरी को, लेकिन दोस्तों आपके मन में एक डाउट होता होगा कि हम क्यों करते हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें हर साल बुलाना है किसी फॉरेन डिग्नेटरी को? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो मेन पर्पस होता है ऑफ इनवाइटिंग अ फॉरेन लीडर इज टू बूस्ट द बायलैटरल रिलेशन एंड टू शो द डाइवर्सिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडियन कल्चर, यानी कि जो मेन पर्पस होता है फॉरेन लीडर को बुलाने का, ताकि जिस कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को हम इनवाइट कर रहे हैं उनके साथ हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है उसको हम और अच्छा कर पाए, स्ट्रॉन्ग बना पाए, और अगर पहले से उतने अच्छे नहीं हैं तो उसको अच्छे की तरफ हम मोड़े लेकर जाएं। और दोस्तों जिनको हम बुलाते हैं जिन फॉरेन लीडर को, तो जब रिपब्लिक डे परेड में वो प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे वो इंडिया के डाइवर्सिटी को और प्रोस्पेरिटी को देखते हैं। साथ ही इंडिया रिपब्लिक डे परेड में अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी वहाँ पे दर्शाता है कि इंडिया ने अपने आज़ादी के बाद से, या जब पहली बार उन्होंने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होस्ट किया था उसके बाद से इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट किया है, ग्रोथ किया है, तो वो भी वहाँ पे इंडिया की तरफ से दिखाया जाता है। अब दोस्तों फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के अब तक 5 बार इनको इनवाइट किया जा चुका है, यानी कि इनके हेड ऑफ द स्टेट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में अब तक 5 बार आ चुके हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान और चाइना, 2 ऐसे कंट्री जिनके साथ हमारा हमेशा से वॉर रहा है और रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहे हैं बाकी के दूसरे मुल्कों के मुकाबले। तो दोस्तों पाकिस्तान के भी हमने चीफ गेस्ट वहाँ के इनवाइट किए हैं। फर्स्ट चीफ गेस्ट जिनको हमने इनवाइट किया था उस वक्त के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, 1955 में वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और इसी साल हमने उनको रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट के तौर पे इनको इनवाइट किया था। और अगली बार फिर 1965 में, यानी सीधे 10 साल बाद, हमने वहाँ के उस वक्त के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर राना अब्दुल हामिद को हमने इनवाइट किया था। और दोस्तों 1965 ये लास्ट टाइम था, 1965 लास्ट टाइम था। इसके बाद हमने फिर पाकिस्तान की तरफ से कभी किसी को चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट नहीं किया। तो यानी 2 लोगों को ही पाकिस्तान की तरफ से अब तक इन्वाइट किया गया है। पहले 1955 में तब के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को, और सेकेंड बार 1965 में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस वक्त के राना अब्दुल हामिद। और दोस्तों अगर हम चाइना की बात करें तो दोस्तों चाइना की तरफ से सिर्फ एक बार चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, वो थे वहाँ के मार्शल कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ये जिंगयांग। तो दोस्तों इनको 1958 में बुलाया गया था, और इसके बाद फिर चाइना की तरफ से हमने किसी को भी इन्वाइट नहीं किया एज ए चीफ गेस्ट। अब दोस्तों हमने क्यों नहीं इनवाइट किया, क्योंकि ये वो 2 कंट्री हैं जो हमारे पड़ोसी भी हैं, और इनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं। इनके साथ हमने कई युद्ध लड़ी है, जंग लड़ी है। तो दोस्तों रिपब्लिक डे में जिनको हम चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं तो उसका एक कंडीशन ये भी होता है कि वो हमारा फ्रेंडली नेशन हो, या जिनके साथ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों जो हमारे मतलब दुश्मन मुल्क हैं, जो हमारे एनिमी हैं, हम उनके हेड ऑफ द स्टेट को नहीं बुला सकते हैं। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान 1965 के बाद से हमने किसी को नहीं बुलाया है, क्योंकि उसके बाद हमने कई वॉर उनसे लड़े। और इवन चाइना के केस में भी 1958 के बाद हमने किसी को भी नहीं इन्वाइट किया है। अब दोस्तों ये आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आप देंगे। इंडिया हैज़ नेवर इन्वाइटेड अ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो देश है
जिस देश के हेड ऑफ द स्टेट को इंडिया ने आज तक कभी इनवाइट नहीं किया है। दोस्तों आपके लिए आंसर बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अभी मैंने आपको चाइना और पाकिस्तान के बारे में आपको बताया कि यहाँ को हमने इन्वाइट किया है इनके हेड ऑफ द स्टेट को। तो बस आपके पास अब ऑप्शन बचते हैं अर्जेंटीना एंड नॉर्वे। तो इन दो में से अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं पता है तो दोस्तों नेट पे सर्च कीजिए और फिर कमेंट कीजिए। अब दोस्तों, हाउ इंडिया चूजेज इट्स चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे। हर साल चीफ गेस्ट आते हैं, इस साल नहीं आ रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन दोस्तों इंडिया हर साल, आपको भी पता है कि हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं, फॉरेन लीडर्स को इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों इसका एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है। तो इंडिया किस तरीके से अपने चीफ गेस्ट को रिपब्लिक डे के लिए सेलेक्ट करता है, चूज करता है। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो देखना है तो एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।